स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। विल स्टडी अबाउट सिंपल सेंटेंस टुडे। सिंपल सेंटेंस, इन्हें हम नॉन एक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, नॉन एक्शन भी इन्हें बोल देते हैं। मतलब इनमें हम कोई एक्शन का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो 4 चीजें होती हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है एक सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है सिंपल सेंटेंस, इसमें हमें ये वाला पोर्शन नहीं मिलता, मतलब मेन वर्ब नहीं मिलती। अब मैं थोड़ा सा आपको, अगर जैसे आपको याद ना हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे भी बताता हूं मेन वर्ब क्या होती है। देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को करता है। जैसे मान के चलो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो इंसान काम को कर रहा होगा या जिसके बारे में बात हो रही होगी वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट निर्जीव भी हो सकता है, सब्जेक्ट सजीव भी हो सकता है। मतलब इंसान भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक वस्तु भी सब्जेक्ट हो सकती है, कुछ भी चीज सब्जेक्ट हो सकती है। पहला, अगर वो कोई काम कर रहा हो या उसके बारे में बात हो रही हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा मीन्स कर्ता, जो कार्य को करता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब होता है बेसिकली, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर करता हूं। इसका मेन जो काम होता है वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का, वो होता है वाक्य में आके समय को बताना। समय, इंसान की लाइफ में कितने समय होते हैं बताएं। आप 24 आवर्स को मत काउंट करें, आप देखिए इंसान की लाइफ में सिर्फ 3 ही समय होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आएगा। इंग्लिश में कहेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चल सकता है कि वाक्य प्रेजेंट में है, वाक्य पास्ट में है या वाक्य फ्यूचर में है। वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सेंटेंस में इज आया तो प्रेजेंट है, क्योंकि इज का मतलब होता है। अगर सेंटेंस में वॉज आया, वॉज का मतलब होता है था, इसका मतलब पास्ट में चली गई बात, भूतकाल में। सेंटेंस में विल आया, जिसका मतलब गागेगी, तो वाक्य फ्यूचर में चला गया। तो ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और इन्हीं से ही डिसाइड होता है कि सेंटेंस भूतकाल में, भविष्य में या वर्तमान में। हिंदी में भी आपको ऐसे ही पता चलता है। जैसे देखो, एक सेंटेंस के पीछे अगर है लिखा हुआ है, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो बात बताओ भूतकाल की हो रही है, वर्तमान की हो रही है, भविष्य की। मैं अध्यापक हूं, तो हूं मतलब अभी भी हूं ना, तो वर्तमान की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं अध्यापक था, तो भूतकाल की बात है, पास्ट में था, मैं अब नहीं हूं। लेकिन अगर और मैं बोलूं मैं अध्यापक बनूंगा, अब फ्यूचर की बात हो गई। तो वो हिंदी में भी इन्हीं से ही पता चलता है कि कौन सा काल बोला जा रहा है, वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो कार्य को करता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो समय बताती है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है, ये मुख्य क्रिया होती है, ध्यान रखें, मुख्य क्रिया। इसका मेन मकसद होता है वाक्य में एक्शन को शो करना। जैसे मान के चलो, अभी आप क्या काम कर रहे हो बताओ। लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। और बताओ, हो सकता है आप कहो सर मैं बैठी हूं, बैठना भी तो एक कार्य है, सोचना भी एक कार्य है, देखना भी एक कार्य है, ठीक है, पेन चलाना भी एक कार्य है, लिखना वो भी एक कार्य है, यहां तक कि आप सांस ले रहे हो ना, वो भी एक कार्य कर रहे हो। अगर हमारी सांस नहीं चल रही हो तो फिर हम मृत हो जाते हैं, वी आर डेड।
हम जीवित नहीं है, फिर हमारे कार्य करने की जो बात है वो खत्म हो जाती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम क्रिया करते रहेंगे, मेन वर्ब होती रहेगी। आप ये लोग कहते हैं ना मैं तो खाली बैठा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, फिर भी वो बहुत कुछ कर रहा है। सबसे पहले तो वो सांस ले रहा है, वो भी एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया तो हम करते रहते हैं, ये एक्शन को कहते हैं हम। अभी आप बैठे बैठे भी पता नहीं कितने सारे काम कर रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। देयर आर मेनी वर्क्स दैट यू आर डूइंग। तो मेन वर्ब का काम हो गया एक्शन को शो करना, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं, देखो बाकी बचा हुआ वाक्य है, बाकी बचा हुआ वाक्य है। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो आज हमारे पास मैंने आपको बताया कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, इनके अलावा जो बच गया जो वाक्य है वो सारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, इन तीन के अलावा, ठीक है। अभी जैसे सेंटेंस बनाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे रब कर दूं मैं या लिखोगे? इसे लिख लेना। चलो मैं रब नहीं करता, बाद में रब करता हूं। तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, इसे देखते हैं हम पहले, बाद में राइट करना, कोई बात नहीं, ठीक है। मार्कर देना अर्जुन एक। देखो अंदर से मेरे ड्रॉअर में से दे दो मोटे वाला। तो जैसे देखो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में कि सेंटेंस बनते किस तरीके के हैं और क्यों जरूरी होता है सिंपल सेंटेंस। देखो मान के चलो एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये नहीं बात करनी है हमें वो कर क्या रहा है, हमें बताना है कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है। मेरे फर्स्ट ड्रॉअर में है मोटे वाला मार्कर जो वो, हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, उस व्यक्ति के पास क्या है और उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है। ये 4 क्वेश्चन हमें उस व्यक्ति के बारे में बताने, मान के चलो, ठीक है। जैसे वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, वो उस व्यक्ति के पास क्या है और उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है। ये आपको 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं। ये सिर्फ इस व्यक्ति के नहीं, किसी भी इंसान के बारे में। मान के चलो आप अपने बारे में भी, आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, बस ये 4 चीजें। मेरे बारे में, सर आप क्या नाम क्या है, आप कैसे हो, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। ये 4 चीजें आपको बताता है सिंपल सेंटेंस, दैट्स इट। इन 4 चीजों के लिए जरूरी होता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या है वो इसी चैप्टर से बताया जा सकता है। क्या नाम है आपका? पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? माई नेम इज दुर्गा। आपका नाम क्या है? हाँ, तो माई नेम इज बॉबी। तो ये जो वर्ड है जो आप यूज कर रहे हो, जो सेंटेंस बना रहे हो, माई नेम इज, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे हम स्टडी करेंगे अब, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इज को हिंदी में कहते हैं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एम, उसको हिंदी में कहते हैं हूं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है आर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हो या है भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। ये हमारी पहला पार्ट आ गया, ठीक है। इज एम आर, इसे कहेंगे इज एम आर, ठीक है। ये हिंदी आपको पीछे ऐसी मिलेगी, मैं बिल्कुल देखो बिगनिंग से लेके चल रहा हूं, तो इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आपको जब ये हिंदी मिले लास्ट में तो आपको इज लिखना है वहां पे, ये वाली हिंदी मिले लास्ट में हूं तो आपको एम लिखना है।
अगर हो मिले तो आपको आर लिखना है का मैं आपको एक बताता हूँ, क्योंकि है यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो वो कई बार कंफ्यूजन होती है, उसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम इज को देखते हैं। जैसे देखो, वह अध्यापक है, वह अध्यापक है। जैसे ये सेंटेंस है, छोटा सा मान के चलिए, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आई थिंक यू कैन इजिली मेक इट। वह अध्यापक है, तो वह को क्या बोलेंगे? अरे ये तो आपने बताया ही नहीं सर, पहले तो ये बताइए कि वह को क्या बोलेंगे। चलो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आई को बोलते हैं मैं, यू को बोलते हैं तुम, दे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दुर्गा? वे। वी को बोलते हैं हम, ही को बोलते हैं वह, ये लड़कों के लिए होता है, और शी को बोलते हैं वह, ये लड़कियों के लिए होता है, और इट का मतलब यह या वह दोनों हो जाता है, ये जानवर और वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर? अब ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और ये ध्यान रखना, दे आर सब्जेक्ट्स। अभी बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट्स का काम क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट्स का काम? नहीं, जो वो तो मेन वर्ब हो गई, जो करने वाला होता है, हाँ एग्जैक्टली, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, वह आया, अब वह का मतलब या तो ही या शी। अब अगर लड़की है वो तो अध्यापिका होती, वह अध्यापिका है, लेकिन यहाँ पे अध्यापक है तो वो लड़का है, दैट मीन्स ही आएगा, है ना। तो ही स्टार्टिंग में आपने यूज किया। अब है का मतलब हमारे पास क्या है? इज। ही इज। आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, ये थोड़ा साउंड अच्छा सेंटेंस को क्रिएट करता है। इस आ का मतलब होता है एक। जब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा हिंदी में ना मिले कि वह एक अध्यापक है, तो खुद भी लगा लीजिए आ को, ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता। इसे आ पढ़ते हैं, ध्यान रखना, आ, ठीक है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। ऐसे स्पीड में जब बोलते हैं ना, ही इज अ, अपने आप निकल आता है, फिर ही इज अ टीचर, आ पढ़ेंगे इसे, ठीक है। सेंटेंस आता है, मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं। तो आई, मैं का मतलब आई हो गया ना। अब हूं का मतलब एम, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बन गया सेंटेंस। आर का देखते हैं, तुम अध्यापक हो। अब हो आ गया, देखो तुम अध्यापक हो, तो यू, तुमको यू बोलेंगे, देखो ये लिखा, तुम का मीन्स यू, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है। इज एम आर, अच्छा इसमें है का मीन्स कब आता है? जैसे देखो, हम अध्यापक हैं, अगर हम आ जाता है, हम अध्यापक हैं, तो हम का मतलब हमने लिखा था वी, तो वी के साथ भी ना आर का यूज ही होता है हमेशा, वी आर टीचर। हिंदी में है आता है, लेकिन वी एक प्लूरल वर्ड हो जाता है, इसलिए आर का यूज होता है। इज सिंगुलर है, एम हमारा सिंगुलर प्लूरल, इसको आप आई के साथ यूज करते हो, बस एम को और किसी वर्ड के साथ ये यूज नहीं होता एम। लेकिन आर हमारा प्लूरल कैटेगरी में जाता है, जब बहुत सारे लोगों की बात होती है तब आर आता है, ठीक है। तो इज एम आर हमने यहाँ पे स्टडी किया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास है फोर्थ नंबर पे हम स्टडी करेंगे वॉज। वॉज की हिंदी बनती है था या थी, ये हिंदी बनेगी, ठीक है। 5th नंबर पे हम स्टडी करेंगे वर, जिसकी हिंदी बनेगी थे, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह अध्यापक था। अब यहां पे है, यहां पे था,
वह अध्यापक था। तो क्या बदलेगा अब, बस इज की जगह पे क्या आ जाएगा, बस कुछ और चेंज है ही नहीं। तो ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, बस बन गया सेंटेंस हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम अध्यापक थे, तुम अध्यापक थे, तो यू वर अ टीचर, यू वर अ टीचर। क्लियर। 6th, विल बी, विल बी, देखो ये ऊपर वाले थे प्रेजेंट के, ये दोनों हो गए पास्ट के, अब ये विल बी जो होगा ये फ्यूचर में शो होगा, इसकी हिंदी होगी होगा, होगी। ठीक है, जैसे वह अध्यापक होगा, he will be a teacher, बस बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमने 6 पॉइंट स्टडी किए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन आस्क। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो मैंने बहुत सिंपल किया है, बहुत इजी किया है, क्योंकि चीजें समझना, स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, बिल्कुल बिगनिंग से मैं लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कईयों को बहुत इजी भी लगे कि सर बहुत इजी चीज़ें हैं, और किसी को हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि देखो क्या होता है कि फॉर दोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक छोटे बच्चे को कुछ भी सिखाना उतना ही टफ है ना, आप समझते हो, जितना एक समझ लीजिए, जैसे अब आप लोग हैं, आप लोगों को इंग्लिश का अभी कुछ नहीं आता मान के चलो, तो आप लोग मेरे लिए एक छोटे बच्चे ही हो। आप लोगों को सिखाना इज इक्वल टू अ स्मॉल चाइल्ड, टू टीच अ स्मॉल चाइल्ड। किसी एक छोटे बच्चे को सिखाना वही बराबर है, जैसे 2.5-3 साल के बच्चे को बोलना सिखाना होता है ना, उसे हिंदी भी बोलना सिखाओगे तो कितनी अच्छा वो 1-2 दिन में बोलना सीख जाएगा हिंदी, उसे भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी टाइम लगता है थोड़ा, तो टाइम देना पड़ता है, वी हैव टू गिव टाइम। और चीज़ें आसान ही हम रखते हैं बच्चों के आगे, आपने भी देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं हम उनसे एकदम से ये नहीं कहते कि चल बोल तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं कहते हम उनसे पहले हम इजी सेंटेंसेस लेते हैं या वर्ड लेते हैं, बोलो पापा, मम्मी, इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं उनसे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त या सिखाते वक्त माँ बाप खुद गलत बोलते हैं ताकि बच्चा बोलना तो शुरू करे एटलीस्ट। तो कई बार क्या होता है, चीज़ें स्टार्टिंग में गलत हो भी जाए ना तो घबराना नहीं है, बिकॉज इट्स अ बिगनिंग, और बिगनिंग में चीज़ें गलत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सीखेंगे कि हमारी गलती क्या है। और जब बच्चे को या किसी को भी ये पता चल जाए मेरी गलती क्या है, इसका मतलब वो सीख गया है। एज यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू कि जब आप इंग्लिश सुनते हैं, तो जैसे एक छोटा बच्चा इंग्लिश सुनता है तो वो उसको सुन के फिर वो समझता है, फिर वो कॉपी करता है। सो ये प्रोसेस आपको हर भाषा को सीखने में करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर लिसनिंग मी, सो आप मुझे सुन के किसी के सामने उसको रिपीट करेंगे ना, कॉपी करेंगे, तो दैट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। वो ये नहीं सोचेगा कि आपने मोनिल सर की कॉपी किया, आपने किसी और सर को कॉपी किया है, वो ये समझेगा इसको खुद आती है ये चीज़। तो कॉपी तो करनी पड़ेगी इस चीज़ में। मैंने कल आपको एक चीज़ सिखाई थी कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल में